क्राइम के किस्से में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर एक लड़का बस से सफर करता है और सफर करते समय उस लड़के की तबीयत काफी खराब होनी शुरू होती है। डर के कारण वो अपने भाई को फोन करता है और मदद के लिए बुलाता है, जिसपे उस लड़के का भाई उसके पास आता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराता है। भर्ती कराने के बाद भी उस लड़के की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और जिसमें उस लड़के के पास में एक फोन आता है और फोन को उठाने के बाद लड़का हेलो बोलता है और दूसरी तरफ से आवाज आती है कि अभी भी नहीं मरे हो तो फांसी लगा लेना। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। क्राइम के किस्से पर सुनाई जाने वाली कहानियां अगर आपको पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तर प्रदेश का एक जिला है एटा और यहीं का एक नगर है नारायण नगर, जहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम है चित्रा और वो एक लड़के से प्यार करती है जिसका नाम है अंकित पुंडीर। उसकी उम्र है 22 साल। अंकित हाथरस का रहने वाला है और चित्रा एटा के नारायण नगर में रहती है। दोनों के प्यार को कई साल बीत चुके थे और दोनों ही अपनी प्यार को शादी में बदलना चाहते थे। दोनों अपने परिवारों से बात करते हैं। अंकित का परिवार इस प्यार के लिए, इस शादी के लिए मान जाता है, लेकिन इधर चित्रा अपने परिवार से जब बात करती है अंकित के लिए तो चित्रा के परिवार वाले इस शादी से इनकार कर देते हैं और इस शादी से मना करते हैं। जिसके बाद चित्रा के लिए एक लड़का देखा जाता है जो बुलंदशहर का रहने वाला था, हेमंत, और चित्रा की शादी हेमंत के साथ में कर दी जाती है। जब चित्रा की शादी हेमंत से होती है तो चित्रा उस शादी से खुश नहीं थी। वो अंकित को फोन करती है और अंकित से फोन कर कर उससे मिलने के लिए बुलाती है। शादी के बाद भी चित्रा अंकित से लगातार मिलती रहती है और इस बात का पता चित्रा के भाई अमित को लग जाता है। अमित पहले से ही अंकित को पसंद नहीं करता था और अब तो चित्रा की शादी हेमंत से हो चुकी थी। शादी के बाद अपनी बहन का अपने पहले प्रेमी से मिलना अमित को पसंद नहीं आ रहा था। वो चित्रा से बात करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम अंकित से मिलना बंद कर दो। लेकिन चित्रा इस बात से इनकार करती है और मना करती है, जिस पर अमित अपनी बहन चित्रा के साथ में मार पिटाई भी करता है और उसे एक बात कहता है और एक प्लान बनाता है अंकित के खिलाफ। वो चित्रा पर दबाव बनाता है कि तुम अंकित को एटा के बस स्टैंड पर बुलाओ। चित्रा अंकित को फोन करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। अंकित अब अपनी नौकरी के लिए काफी दूर निकल चुका था, जिसे आने में काफी वक्त लगता। वो हरियाणा में जा चुका था। जिसके बाद चित्रा को अंकित कहता है कि मैं अपने आप बता दूंगा कि मुझे कब मिलना है, कब मेरे पास समय होगा। चित्रा फोन रखती है, लेकिन कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है, जिसके बाद चित्रा दोबारा से अंकित के पास फोन करती है और उसे मिलने के लिए दबाव बनाती है, जिस पर अंकित चित्रा को एक तारीख देता है। वो कहता है कि 16 मार्च 2023 में मैं तुमसे मिलने आऊंगा। चित्रा इधर एक प्लान बना चुकी थी और अंकित के आने का इंतजार करती है। जब अंकित 16 मार्च को चित्रा से मिलने के लिए एटा के बस स्टैंड पर आता है तो चित्रा पहले से ही अंकित का इंतजार कर रही थी। जब अंकित वहां पर आता है तो चित्रा अंकित को एक कोल्ड ड्रिंक ऑफर करती है और उसे पीने के लिए कहती है। चित्रा भी अपनी कोल्ड ड्रिंक पीती है और उधर अंकित अपनी कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, लेकिन चित्रा ने अंकित की कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, जिसके कारण वो उससे लड़ाई करना शुरू करती है और उनकी लड़ाई बहस में बदल जाती है। कुछ समय बाद चित्रा अपने घर के लिए निकल जाती है और उधर अंकित की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, जिसके बाद वो मैनपुरी की तरफ से बस में बैठकर रवाना होता है। बस में बैठने के बाद अंकित की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी, जिसके बाद अंकित अपने भाई शैलेश को फोन करता है और कहता है कि उसकी प्रेमिका ने उसे धोखा दिया है, उसकी कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर दिया गया है, जिसके कारण उसकी तबीयत खराब हो रही है, उसे तुरंत ही हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। जब शैलेश इतनी बात सुनता है तो शैलेश काफी परेशान होता है, क्योंकि वो अपने भाई से काफी दूरी पर था और तुरंत अपने भाई के पास पहुंचने में असमर्थ था। शैलेश अपने दोस्त अमन, जो मैनपुरी में ही रहने वाला है, उसको फोन करता है और उससे प्रार्थना करता है कि उसके भाई को उसकी जरूरत है और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाए। इत्तेफाक की बात यह थी कि अमन भी उस समय मैनपुरी में ही था और
अंकित से मिलता है और अंकित से मिलने के बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराता है। जब वो उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराता है अंकित को, तो अंकित की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। लेकिन अंकित के फोन पर एक फोन आता है और जब अंकित हेलो बोलता है और कहता है कि बोलो, तो दूसरी तरफ से उसकी प्रेमिका चित्रा उसे कहती है, अब भी नहीं मरे, अगर अब भी नहीं मर रहे हो तो फांसी लगा लेना। जब इतनी बात अंकित सुनता है तो अंकित उसे जवाब देता है और कहता है कि कुछ और देना भी, कुछ और खिलाना भी बाकी रह गया हो तो वो भी खिला दूं। जिस पर चित्रा उसे एक जवाब देती है, वो कहती है तुम ऐसे ही मर जाओ। जब ये बात चित्रा बोलती है अंकित से, तो उसके बाद चित्रा फोन काट देती है और फोन काटने के बाद उधर अंकित की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी, तमाम कोशिशों के बाद भी वो अंकित को नहीं बचा पाते और अंकित की मौत हो जाती है। शैलेश जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर बताते हैं कि हम उसके भाई को नहीं बचा सके, अंकित की मौत हो चुकी है। जब शैलेश ये बात सुनता है तो तुरंत ही वो पुलिस थाने पहुंचता है और चित्रा के खिलाफ, उसके पति और उसके भाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस को बताता है कि मेरे भाई की कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था और वो और कोई नहीं, उसकी प्रेमिका है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर अपना काम शुरू करती है और दूसरी तरफ शैलेश को अपने भाई का फोन मिलता है, जिसमें उसे 2-3 रिकॉर्डिंग्स मिलती है, जिसके आधार पर लग रहा था कि चित्रा ने ही अंकित का खून किया है। वो रिकॉर्डिंग शैलेश पुलिस को देता है और पुलिस भी जब उस रिकॉर्डिंग को सुनती है तो पुलिस के पैरों तले से भी जमीन खिसक जाती है और पुलिस अब चित्रा, हेमंत और चित्रा का भाई अमित तीनों के खिलाफ में अपनी तहकीकात शुरू कर चुकी है और जैसे ही सब कुछ सामने आएगा इन तीनों को जेल भेज दिया जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपको दुखी करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।